नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 26 सितंबर और आज हम बिहार के उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिस पर आज सबकी नजरें रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहली खबर पे बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में ऐसा क्या हुआ कि बवाल शुरू हो गया बिहार में। मामला जो है वो तूल पकड़ता दिख रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। शिक्षा मंत्री ने बता दिया है कि आखिर कब शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। वहीं हम बात कर लेते हैं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार के सभी सीओ को पटना तलब किया है। क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको इस आगे के वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर। देखिए, बवाल मचा हुआ है। अब इस पर राजनीतिक पार्टियां भी कूदने लगी है। वहीं हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है कि पीएम के बगल में बैठते हैं। आगे इस पर भी हम बात करेंगे। वहीं आज देखिए जितिया पर्व को लेकर बिहार की तमाम महिलाएं जो है वो अपना व्रत खोलने वाली है। बीते दिनों उन्होंने पर्व किया था, उसके बाद देखिए आज जो है वो अपना व्रत खोलेंगी। इसके साथ ही बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने भी जितिया किया था और आज वो भी अपना व्रत खोलने वाली है। कई मंत्री और विधायक भी हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। सर, वो एक तस्वीर आई है नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को लेकर, क्या वो तस्वीर है सर? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से अशोक चौधरी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और जदयू कोटे से ही जदयू के ही हैं वो मंत्री, तो वो इस लिहाज से जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था उसमें उसको लेकर के हाय तौबा राजनीतिक रूप से मचा और ये बवाल तूल पकड़ता हुआ और उनकी ही पार्टी के जो कई ऐसे नेता उस पर उनकी नाराजगी आई। लेकिन सच्चाई इससे पूरी तरह से उलट है, इससे अलग है। सच्चाई यह है, क्योंकि तस्वीर देखिए, कल भी आप देखिएगा कि अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने करीबी एक साथ एक समारोह में एक जगह कार्यक्रम में दोनों शरीक हुए और अंदर भी बाहर और उन्हीं की पार्टी के थे, तो उनकी पार्टी के उसमें गए हुए थे। और देखिए उसके पहले भी जब इसको लेकर के नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को लेकर बवाल मचा हुआ था, राजनीतिक बवाल। नेता तो सर आपस में सिर्फ उटव्वल करने लगे। वही हम बोल रहे हैं। तो वो देखिए नीतीश कुमार के यहाँ वो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट, वो नीतीश कुमार के दाहिना बायां हाथ, जो करीबी मंत्री माने जाते हैं। अशोक चौधरी बेहद करीबी हैं और देखिए करीबी होने का उनको वह पितामह अपने वो पिता तुल्य समझते हैं। वो मैं अशोक चौधरी कई बार इस बात का जिक्र भी किया है। और देखिए वही नहीं, आप इसको हम लोग ऐसे समझें कि अशोक चौधरी जब किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो उसके बाद देखिए फिर वो उनको एमएलसी बनाया। फिर वो तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी जो कह रहा है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी में जो है सो तफरका है, देखिए अनबन है, टेंशन है, तनाव, यह सब बेतुकी बेफजूली और फालतू की बात है। माने जिसे कहा जाता है ना कि कौवा कान ले गया और कान वहीं पर है और कौवा को लोग ढूंढने पीछे दौड़ गया। तो वही स्थिति बनी हुई है कमोबेश। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार में बाउंडिंग जो है सो बहुत मजबूत है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। यह सिर्फ एक शगुफा भर है और देखिए समय आने दीजिए, इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। कौन लोग हैं, कौन ऐसे चेहरे हैं जो कि इस तरीके का जो भ्रम, इस तरीके की गलत बात मैसेजिंग जो है सो लोगों के बीच में फैला रहा है। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करके वही हम बता रहे हैं। देखिए रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं, वो प्रतिपक्ष की नेता हैं और वो सारण लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव भी लड़ी वो आरजेडी के टिकट से। तो देखिए उनका बोलना तो लाजमी है और वह देखिए वह तंज कसती हुई उन्होंने चाचा कहा है नीतीश कुमार को। चाचा किसके लिए संबोधन करता है लोग, तो ये सब लोग समझता है। और उनके प्यादे, चहेते प्यादे, हाँ चहेते प्यादे, तो वह भी वो किसको कह रही है, वह नाम उन्होंने हालांकि रोहिणी आचार्य ने किसी का नहीं लिया, लेकिन चाचा चहेते प्यादे इस तरीके का जो जिक्र किया है, जिस तरीके का जो उल्लेख किया है, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वह किसके बारे में रोहिणी आचार्य कह रही है। तो इस लिहाज से देखिए वह उनका कहना तो ठीक है, राजनीति में तंज होता है,
राजनीति में एक दूसरे पर जो है सो तंज कसा जाता है वह ठीक है, लेकिन जो इस तरीके का हाय तौबा मचा हुआ है, यह कोई मुगालते में न रहे कि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी में 36 का आंकड़ा कतई हो ही नहीं सकता है। इस बात को एकदम समझने, और हम और आप इस बात को नहीं कर रहे, लाइव सिटीज नहीं कर रही है, यह तस्वीर जो है सो कभी झूठ नहीं बोलती। निकलकर जो सामने आई तो है तस्वीर, तो वो बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल, वो तस्वीर जो निकल करके आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का एक साथ में बीते दिन कल, तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि क्या है, कितनी मजबूत बॉन्डिंग है इन लोगों की, और बॉन्डिंग होनी भी चाहिए। देखिए, आपको एक तरफ समझ लीजिए कि जेडीयू जो पूरी मुस्तैदी के साथ एकजुट है, क्योंकि सामने उनके प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं झोल झाल और गड़बड़ झाला की बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए, अब तो अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की ऐसी तस्वीर आई है जिससे सब कुछ क्लियर हो गया है कि उन दोनों में कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन सर देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, वह लगातार शिक्षकों क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब आप बात करिएगा तो ईमानदारी की बात यही है कि शिक्षक और छात्र दोनों पर समान रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। तो ये ऐसी परिस्थिति में शिक्षक से जिनको आप पूरा 100% लेना है, तो वो आप 100% कैसे लीजिएगा? आप जब तक वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करिएगा, तो शिक्षक जब मन मिजाज से संतुष्ट रहेंगे तभी वो 100% अपना दे भी सकेंगे। हम ही लोग काम करते हैं जिस संस्थान में, तो हम लोग 100% तब की स्थिति में देते हैं जबकि मेंटली और फिजिकली हम लोग फिट रहते हैं। तो वो इस परिस्थिति में वह जान रहे हैं सुनील कुमार शिक्षा मंत्री की जो बीमार शिक्षक हैं उनके लिए प्रायोरिटी बेसिस पर हमको ट्रांसफर और पोस्टिंग करना होगा, और वैसी परिस्थिति में वह, और ऐसे भी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पॉलिसी नीति का निर्धारण शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि जो हस्बैंड वाइफ है उनको कहां दिया जाए, जो बीमार है या जिनका घर के पास में है, जो महिला है शिक्षिका, उनके लिए भी बेहतर हो कि माने स्कूल आने और जाने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो यह सब चीज का ध्यान रख करके, और 3 दिन में अंदर जिस तरीके से बात शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर में यह एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, कौन कौन हेलो शिक्षक हैं जो दूर पर हैं, जो दराज पर हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, कौन बीमार है, तो यह सब का एक खाका तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद वह रिपोर्ट सार्वजनिक, वह उसके बाद से विभाग उस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ेगी। कार्रवाई इन द सेंस कि ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग, वो स्थानांतरण और पदस्थापन इन लोगों का होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो चलिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द होगी ऐसा संकेत दे दिया है शिक्षा मंत्री ने। वहीं अब बात कर लेते हैं, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने सर सभी सीओ को पटना तलब कर लिया है। क्या कुछ मामला है? निश्चित रूप से जो बीते दिन हुआ उससे पहले आप देखिएगा कि राजस्व जो सीईओ होते हैं उनके जो है सो अंचलाधिकारी को जो बीते दिन जो सबको बुलाया गया, उससे पहले 19 सितंबर को भी बुलाया था। अच्छा, ये दूसरी दफा बुलाया और सबको बजाबते जो है सो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि रैयतों के साथ आपको सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करनी है, जो काम के लिए आए उनसे आप बेहतर परफॉर्म करिए, उनको संतुष्ट करके आप लौटाइए, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और देखिए, बजाबते जो है सो प्रेजेंटेशन लिया गया है तमाम अंचलाधिकारियों से, तमाम सीओ से, बजाबते जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ये प्रेजेंटेशन लिया गया, और उस प्रेजेंटेशन में सब कुछ बताने को कहा गया है। तो इस लिहाज से आप ऐसे समझिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरी तरह से सीओ को ट्रेंड कर रहा है कि, और देखिए जिस तरीके से बार बार जैसे टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है कि टोल फ्री नंबर पर आइए, अपनी आप कोई भी बात, कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, बताइए। और देखिए, दिलीप जायसवाल एक बात और भी कह रहे हैं कि जो है सो जब से वह विभाग में मोर्चा उन्होंने संभाला है, जब से विभाग की जिम्मेवारी मिली है, वो देखिए पहले 60% जमीन विवाद से, जमीन लैंड डिस्प्यूट का मामला आता था, लेकिन अभी जो है सो पिछले 3 माह में जो है सो वो घट करके 46% हो गया, 46% हो गया। तो यह एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। देखिए, लैंड सर्वे का काम देखिए धीरे धीरे तेजी से हो रहा है। अब यह लोग समझ रहा है कि लैंड सर्वे के लिए दिलीप जायसवाल जो है 3 माह का समय दिया है रैयतों को, जमीन होल्डर्स को, कि जो भी आप 3 महीने के अंदर अपने दस्तावेज को पूरा जुटा लें, एकत्र कर लें,
और उसको जो विभाग का ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर उसको अपलोड करें। आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, घर बैठे ही आपको मिल भी जाएगा। तो ये इस तरीके से तैयारी है और सब सीओ को उस तरीके से चिताया भी जा रहा है, सचेत भी किया जा रहा है। दी गई है। और जो सीओ अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं वैसे वैसे सीओ को चिन्हित करके उन पर जो है सो विभागीय कार्रवाई के लिए भी विभाग जो है सो इस मोड में काम कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब पहले वाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नहीं रहा, बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, आप सब कुछ आप चाहिएगा कि राम राज्य की तरह एकदम 1 से लेकर 10 तक सटीक हो जाए, तो उसमें होने में इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। तो इस बात को भी समझिए, लेकिन तैयारी जो है सो पूरी तरह से होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो चलिए, मंत्री ने सभी सीओ को नसीहत दे दिया है कि आप एकदम तैयार रहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, हम बात कर लेते हैं बिहार में स्मार्ट मीटर को लेके। देखिए, हाई तौबा मचा हुआ है, कई जिलों से आप देख रहे हैं खबरें आ रही है, लेकिन अब तो इसमें सर सियासी बवाल शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर सरकार के लिए एक परेशानी का सबब है। इसमें कहीं देखिए किसी का, अभी हम कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे एक रिपोर्टर से, तो वह रिपोर्टर के घर में देखिए -1200 चला गया। वो अभी पैसा उसमें डाला हुआ था, -1200 चला गया। हम उसके लिए भी हम बताएंगे, वो कागज हम लोग निकाल रहे हैं, वो कागज को हम लाइव सिटीज के व्यूअर्स को हम दिखाएंगे किस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर के झोल-झाल हो रहा है। और अब तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल भी इसको लेकर के बजाबते, तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने बजाबते ऐलान कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के 1 अक्टूबर से जो है सो आंदोलन, सड़क पर जो है सो पार्टी उतरेगी। क्योंकि देखिए, स्मार्ट मीटर निश्चित रूप से है, ये प्रॉब्लम है, इसको हम बार बार कह रहे हैं। और सब लोग देखिए, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर जो कर्मचारी हैं, वो कहां से अपने खाता में खोल पाएंगे और 5,000-7,000 रुपया रख पाएंगे। और बामुश्किल से तो 1,500 रुपया वो दिहाड़ी पर कमाते हैं प्रतिदिन। वो घर चलाएं, बच्चे को पढ़ाएं, क्या बीमार को देखें घर परिवार में, कि जो स्मार्ट मीटर के फेरा में जो है सो दिन रात उसमें लगे रहें। उससे बढ़िया तो था कि जो है सो लालटेन की युग ही था कि लालटेन में जो है सो तेल भराइए और अपना काम करिए। ये तो बिजली रानी की जो आई, बिजली रानी आई और बिजली रानी समस्या लेकर के आ गई। यह एक बड़ी समस्या है निश्चित रूप से बिहार के, माने शहर से लेकर के गांव तक जो ये जो जंप दिखाई पड़ रहा है। और समाज के हर वर्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और नहीं तो निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर जो है सो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अंदर खाने में जो कहीं ना कहीं आग सुलग रही है समाज के हर वर्ग के साथ में ये दिखाई पड़ रहा है। वही देखिए सर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि पीएम के बगल में बैठते हैं लेकिन ये काम नहीं करवा रहे। क्या कुछ है? देखिए, प्रशांत किशोर हमलावर की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक हैं। इस लिहाज से उसको ऐसे समझा जाए कि वह विपक्ष की में है, तो विपक्ष का काम है टारगेट करना। वो देखिए, प्रशांत किशोर जितनी बात कहते हैं, प्रशांत किशोर हम लोग से ज्यादा समझदार, वो हर चीज वो समझते हैं कहाँ हमको टारगेट करना है, कहाँ पर हमको निशाना साधना है और क्या कहना है। तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि वो प्रधानमंत्री की जानकारी में है। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि बिहार के दम पर ही दिल्ली में सरकार है। वो ठीक है, वही देखिए, वही तंज कस रहे हैं, वही वह जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, जिस तरीके से एक वो घेरने की कवायद होती है पॉलिटिकली, वह घेरने की बात ही प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है सो जिस तरीके से कह रहे हैं, नीतीश कुमार जो है सो प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहे हैं, तो वो इसका मतलब क्या है कि वह प्रधानमंत्री की ही जानकारी में है कि बिहार में कौन सा उद्योग है, कौन सा उद्योग लगाना है और क्या करना है। देखिए, जैसे एक एम्स था, 2 एम्स हो गया, तो अन्य जैसे जो सिक इंडस्ट्रीज है उसको भी जीवित किया जा रहा है। तो वह देखिए, यह अब वह ठीक है, वह प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार पहले थे, अब जो है सो जन सुराज के संस्थापक हैं। तो वह जिनको निश्चित रूप से वह नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री बिहार भी है और जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्हीं को निशाना भी बनाएंगे, टारगेट भी करेंगे, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। वो कोई, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि गुजरात में जैसे कि उद्योग दिया जा रहा है लेकिन बिहार में नहीं है। नहीं, देखिए, गुजरात मॉडल पर आप चर्चा करिएगा। गुजरात में वहां समय लगा, आप जो है सो यहाँ पर ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, तो देखिए विकास हुआ है। निश्चित रूप से विकास की गति में थोड़ा स्पीड अप करना है, थोड़ा तेज करना है, सो दैट कि वो बिहार के लोग भी विकास को और करीब से देखें।
वो ठीक उद्योग तो अब उद्योग धंधे तो बेरोजगारी उद्योग धंधा लगेगा तो बेरोजगारी और पलायन रुकेगा, यह बात भी स्पष्ट है। इसलिए ठीक है, अब एक बार में जब झारखंड और बिहार एकीकृत था तो सारा उद्योग था, झारखंड के बंटने के बाद से ही, अलग होने के बाद से ही बिहार में उद्योग की स्थिति दिखाई यह पड़ रही है। सर देखिए, जितिया पर्व को लेकर आज जो है महिलाएं वो अपना व्रत खोल रही हैं। इसमें बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह के साथ कई विधायक, महिला विधायक जो हैं। देखिए, निश्चित रूप से लेसी सिंह नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी फास्टिंग में थी और आज उन्होंने जितिया पर्व के लिए जो व्रत फास्टिंग रखा था उसको आज खोला है। और ऐसे वही नहीं, कई ऐसे विधायक, महिला विधायक हैं जो कि फास्टिंग में थी, उन लोगों ने भी खोला है। और कई आम आवाम, कई महिलाएं, लाखों लाख महिलाएं जो है सो बिहार में इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ और बड़े ही इसके साथ माने पाक पवित्रता के साथ। और देखिए, आज जब ये लजीज व्यंजन बना है सब घर में, अलग अलग तरह के हाँ, वो घर के किसी भी घर के बगल में जो आप गुजरिएगा तो आपको लजीज व्यंजन क्या एकदम खुशबू सी सुनाई पड़ेगी मिलती हुई। तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा पर्व है, जितिया पर्व। तो सुना आपने तमाम बात सर बताएं, जैसे नीतीश कुमार, अशोक चौधरी को लेकर जो अनबन चल रही थी उस पर भी सर ने क्लियर कर दिया है। वहीं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगी, इस बात को लेकर भी सर ने जानकारी दी है। वहीं देखिए, बीते दिन दिलीप जायसवाल ने सभी सीओ को पटना में बुलाया और क्या कुछ नसीहत दी वो भी आपने सुना। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर देखिए, राजद जो है वो 1 अक्टूबर को सड़क पर उतरने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।